सलाम, नमस्ते, गुड डे दोस्तों। मैं हूं अख्तर खान और आप इस वक्त देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ये गाना आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस बार इस गाने की ये लाइनें उन मजदूरों और गरीब लोगों के लिए है जो इस वक्त सैकड़ों किलोमीटर शहरों से गांव की तरफ हाईवे पर पैदल चलते जा रहे हैं। ये वो कामगार मजदूर हैं जो देश में 21 दिन के लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हो गए। रोज कमाकर रोज खाने वाले इन गरीबों के सामने खाने की समस्या तो है ही, रहने की समस्या भी है। जिस शहर में ये अपनी रोजी रोटी से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, अब उस शहर में लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिल रहा है। ऐसे में इन्हें अपना गांव याद आ गया कि वहां कम से कम इन्हें रहने को घर और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। बस इसी उम्मीद से ये चल पड़े। अचानक ट्रेन, बसें, हर परिवहन का साधन ब्रेकडाउन हो जाने से इन्होंने पैदल ही अपना सफर हाईवे पे शुरू कर दिया है। इन्हें खुद पता नहीं कि उनका गांव कब आएगा। साथ में पत्नी है, बच्चे हैं। गोद में बच्चों को उठाए, सर पे कपड़ों की गठरी और ज़रूरत के सामान की गठरी उठाए, बस हाईवे पे पैदल चलते जा रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर, महाराष्ट्र से तेलंगाना, गुजरात से राजस्थान, मुंबई से बिहार, पुणे से उत्तर प्रदेश, सैकड़ों किलोमीटर का ये फासला पैदल तय कर रहे हैं। फिलहाल इनको कोई लिफ्ट करने वाला नहीं दिख रहा, ना तो कोई सरकार का इस क्षेत्र में कोई बड़ा कदम दिखाई दे रहा है, ना ही किसी संस्था का। आप इनके दुखों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके खाने पीने के कोई ठिकाने नहीं। महिलाएं पुरुषों के साथ या तो सर पर सामान का बोझ लादे चल रही हैं या हाथों में बच्चे उठाए ये पैदल उनके साथ चलती जा रही हैं। पैदल चल रहे लोगों से कई मीडिया वाले रास्ते में रोककर पूछते हैं, जिनके वीडियो काफ़ी कुछ वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि बस और ट्रेन सरकार ने बंद कर दी, ऐसे में घर पैदल ही जाना होगा। प्रधानमंत्री ने अपील की है, जो जहां पर है वहीं रुका रहे, लेकिन हमारे सामने संकट यह है कि यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। गांव पहुंच जाएंगे तो कटाई का काम शुरू होने वाला है, उसमें घर वालों का हाथ बटा देंगे। वो आगे कहते हैं, अगर कोई सब्जी या दूध की गाड़ी मिल जाएगी तो आराम से घर पहुंच जाएंगे, नहीं तो पैदल ही ये सफ़र तय करना होगा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन की देशव्यापी बंदी की घोषणा की थी, यानी कि पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन करने के लिए कहा था। उनके इस कदम की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक का बाकी के देशों का जो अनुभव बता रहा है कि इस वायरस से निपटने में लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। देशव्यापी बंदी जरूरी कदम है, लेकिन यह हर उस चीज का विकल्प नहीं है जो सरकार को करना चाहिए। करोड़ों मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, कर्मचारी वगैरह अपना खर्च कैसे चलाएंगे, इसका ध्यान देने की और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कुछ राज्य सरकारें इस पर फोकस कर रही हैं, लेकिन यह वह पहलू है जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लाखों गरीबों को राशन देने, वंचितों के खातों में पैसे डलवाने, कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्सों को आवास सुरक्षा देने, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखने और उन वस्तुओं को ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर लगना पड़ेगा। फिलहाल इसे लेकर देश भर की सरकारें अभी उदासीन नजर आ रही हैं। दरअसल इस लॉकडाउन का गरीबों पर कितना बुरा असर होगा, अभी इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करना होगा। सरकार को इस पूरी आपदा से निपटने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें अगले कुछ दिनों में सरकारी मदद की जरूरत पड़ेगी। राज्य की सरकारों ने और केंद्र की सरकारों ने इन गरीबों के लिए
कुछ सार्थक नहीं किया तो कोरोना से पीड़ित ये हो न हो, भूख मरीज से ये जरूर पीड़ित हो जाएंगे। फिलहाल जो हजारों लोग हाईवे पर पैदल भूखे प्यासे अपने गांव की तरफ चल रहे हैं, उनके लिए उनको घर पहुंचाने के लिए साधन और रास्ते में खाने पीने की चीज़ों की उनको मुहैया कराने की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में दिख रहे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर को फॉलो कीजिए। अख्तर खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।